नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। लोकसभा चुनाव के बाद अब कांग्रेस की पिछली गहलोत सरकार के भ्रष्टाचारों को उजागर करने की एक मुहिम में बीजेपी की प्रदेश सरकार जुट चुकी है। भजनलाल सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत अब पिछली गहलोत सरकार के समय दिए गए पट्टों की जांच पड़ताल की जाएगी। सैटेलाइट इमेज का इसमें सहारा लेकर के यह पता किया जाएगा कि जहां पट्टे दिए गए क्या वहां पहले से योजना या भवन था भी या नहीं। हाल ही में जयपुर सहित प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में नगर निकाय में पट्टे जारी करने में गड़बड़ी सामने आने के बाद सीएम और यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा के निर्देश पर यूडीएच विभाग एक्टिव हो चुका है। यूडीएच विभाग के अफसरों को जांच कर गलत पट्टों को निरस्त करने के लिए कह दिया गया है। विभाग के मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रशासन शहरों के संघ अभियान में पिछली गहलोत सरकार ने जो 9,33,258 पट्टे जारी किए थे उनकी जांच की जाए और गलत आवंटित पट्टों को निरस्त कर कानूनी कार्रवाई की जाए। इसके लिए सरकार सार्वजनिक सूचना जारी कर आधिकारिक रूप से इसकी शिकायत करेगी और प्रदेश के जो सभी नगरीय निकाय के फिर से सीमांकन भी किए जाएंगे। जरूरत पड़ी तो इसका विस्तार भी आगे किया जाएगा। पहले गलत सीमांकन हुआ तो उसे भी वापस सुधारा जाएगा। और प्रदेश में करीब 250 नगरीय निकाय हैं। इनमें से कई निकायों के चुनाव नवंबर में होने प्रस्तावित हैं। माना जा रहा है कि प्रशासन शहरों के संघ अभियान की शुरुआत नए रूप से हो सकती है। प्रदेश सरकार अभियान की अवधि बढ़ाने पर भी मंथन कर रही है। ज्यादातर छूटें कायम रखी जा सकती हैं, यानी अभियान में पट्टे सहित पूरी सेवाएं ऑनलाइन रहेंगी, लेकिन जांच में अनियमितताएं या गड़बड़ी पाई गई तो संबंधित पट्टे को निरस्त कर दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मौजूदा समय में प्रदेश भर के अंदर पट्टों को लेकर काफी प्रकरण लंबित चल रहे हैं। सवाल यह भी उठ रहा है कि नए सिरे से सीमांकन होगा तो उसके दायरे में जयपुर, जोधपुर और कोटा भी आएंगे। इन तीनों शहरों में 2 नगर निगम की बजाय क्या वापस एक ही निगम बनाने की संभावना रहेगी? क्योंकि पिछली कांग्रेस सरकार के इस फैसले का बीजेपी ने तब विरोध किया था और इससे पहले भजनलाल सरकार ने पिछली गहलोत सरकार में 5 साल के दौरान हुई भर्तियों और अन्य योजनाओं में गड़बड़ियों का भी रिव्यू करने का एक बड़ा फैसला लिया है। तो इन रिव्यू को लेकर के जो कहा गया है, यानी कि पिछली सरकार में जो कदम उठाए गए, जो पट्टे जारी किए गए, एक बार फिर से रिव्यू करने की बात की जा चुकी है और इसी को लेकर के आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। एक खास और बड़ा पैनल हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ेगा, उनसे हम आपको मिलवाएंगे। लेकिन उससे पहले जरा ये तस्वीरें आपको दिखा दें, क्योंकि ये तस्वीरें बड़ी महत्वपूर्ण हैं और जो एक संकेत यहां पर सरकार की तरफ से दिया गया कि पट्टों को पहले देखा जाएगा और बाकायदा सैटेलाइट इमेज के जरिए इसमें तमाम तरीके की चीजें सामने अगर आती हैं, उसमें गड़बड़ियां पाई जाती हैं तो उसके खिलाफ एक्शन लेने की बात भी सामने आ रही है। और चलिए जरा आज के खास मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी नीरज शर्मा जी का हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ चुके हैं। नीरज जी, बहुत स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक श्याम सुंदर शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता प्रियदर्शी भटनागर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता कृष्ण कुमार जानू जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सभी का बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत लेकिन सबसे पहले मैं नीरज शर्मा जी आपसे कर रहा हूं, क्योंकि जिस तरीके से पट्टे को लेकर के सवाल उठाए गए और सरकार ने कहा कि पिछली सरकार में जो गलत काम हुआ है उसको लेकर के रिव्यू किया जाएगा। कहीं पर गलती होती है, बाकायदा सैटेलाइट इमेज तक की बात आ रही है कि अगर उसमें भी गलत पाया जाता है उसमें तो हम उसको करेक्ट करने की दिशा में काम करेंगे। इसके संकेत क्या है? देखिए, लोकसभा चुनाव की आचार संहिता खत्म होने के बाद में भजनलाल सरकार अब ये पब्लिक में एक बड़ा मैसेज देने की यहाँ तैयारी के अंदर है कि पिछली गहलोत सरकार में या कांग्रेस सरकार में जो अलग अलग विभाग थे उसमें योजनाओं में जो भ्रष्टाचार हुआ या घोटाले हुए उसकी हम अब जांच जो है वो सख्ती के साथ में करवाने जा रहे हैं और भ्रष्टाचार के लिए जीरो टॉलरेंस जो है वो मौजूदा सरकार के अंदर है। शायद यही वो मैसेज देने की कोशिश है कि पहले चुनाव की आचार संहिता खत्म होते ही सीएम भजनलाल ने जो पहला फैसला लिया था उस फैसले के तहत ये कहा गया था कि पिछले 5 साल के दौरान भ्रष्टाचार हुआ और जो विभिन्न विभागों की जो भर्तियां हुई गलत तरीके से डमी कैंडिडेट के तौर पर जो लोग आए या फिर शिकायतें ये आई कि परीक्षा किसी और ने दी और नौकरी किसी और ने पा ली, या फिर जो गलत तरीके से दस्तावेज जो है शैक्षणिक प्रमाण पत्र लगा करके आ गए, गलत आईडी कार्ड के आधार पर परीक्षा देकर के आ गए। तो ऐसे सभी जो कर्मचारी अभी मौजूदा समय में काम कर रहे हैं उनकी जांच हो और उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाए। इसके लिए बकायदा सभी विभागों के अंदर एक एक आंतरिक कमेटी बनाने के भी निर्देश जो है सरकार दे चुकी है और उसके बाद में अब ये दूसरा बड़ा फैसला जो है वो रिव्यू कराने का दिया है अलग अलग विभागों की योजनाओं को लेकर के। और दूसरा जो पट्टे 9,33,000 से ज्यादा जो पट्टे आवंटित किए गए पिछली गहलोत सरकार के दौरान, अब आरोप ये लग रहे हैं कि इसमें जयपुर के अंदर भी अलग अलग जो जिले थे वहां पर भी जो निकाय थे उसके तहत प्रशासन शहरों के संग एक महत्वाकांक्षी अभियान था उसमें पट्टे जारी किए गए। सरकारी जमीनों पर जो पट्टे आवंटित
आवंटित किए गए, इसके अंदर गड़बड़ी की शिकायतें जब लोगों से मिलने लगी जनप्रतिनिधियों के जरिए, तब सरकार ने अब ये मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश के बाद में एक्शन लिया। झाबर सिंह कर्रा ने जो मीटिंग हुई एम्पावर्ड कमेटी की मंगलवार को, उसमें ही साफ अधिकारियों को चेता दिया कि सभी 9 लाख से ज्यादा जो पट्टे हैं इनकी जांच पड़ताल की जाए और उसके बाद में एक्शन लिया जाए। जो गलत पट्टे अगर आवंटित हुए तो उन्हें निरस्त किया जाए और साथ ही जहां जहां सीमांकन करने की जरूरत है वहां पुनर्सीमांकन भी किया जाए। अब सवाल यह भी खड़ा हो गया, जयपुर, जोधपुर और कोटा जैसे शहर जो कि 2-2 नगर निगम पिछली बार बना दिए गए थे या 2-2 जिनका हिस्सा कर दिया गया था, तो उनको क्या वापस से एक किया जाएगा या पहले की तरह 2 रहेंगे? मैं इसमें जरा जल्दी से आगे बढ़ता हूं। कृष्ण कुमार जानू जी हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कृष्ण कुमार जी, सवाल ये कि सरकार अभी भी आगे बढ़ने की बजाय पीछे मुड़कर के देख रही है। पिछली सरकार में क्या हुआ उसको करेक्शन ठीक है करना चाहिए, लेकिन पहले शुरुआत का समय आप अपने कदम आगे बढ़ा करके अपनी मंजिल तय करें, उसके बाद ये सब चीजें, क्योंकि बार बार यही आरोप लग रहा है। शुभेंदु जी, हाँ, गलत बुनियाद पर बड़ी बिल्डिंग नहीं बन सकती। अगर राह चलते सही दिशा में बढ़ रहे हैं तो आगे बढ़ना चाहिए, जो गलतियां हैं उनको दुरुस्त करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। और पिछली सरकार के समय जो गलतियां रही हैं, जिस प्रकार के भ्रष्टाचार हुए हैं नौकरी देने में, नौकरी पाने में, साथ ही नगर पालिकाओं में जिस प्रकार 9,33,000 पट्टे दिए गए और उन पट्टों में किस प्रकार की अनियमितता हुई जनता से और जनप्रतिनिधियों से, अगर सरकार के पास शिकायत आ रही है, सरकार बदलने का लोग इंतजार कर रहे थे, अनियमितता की जांच अगर सरकार नहीं करेगी तो हम लोगों की अपेक्षाओं पर खरा कैसे उतरेंगे? इसलिए लोगों की अपेक्षाएं भी पूरी करेंगे और हमारे जो अपने घोषणा पत्र की बातें हैं उनको भी पूरा करेंगे। दोनों बजट घोषणाओं पर मुख्यमंत्री ने बड़े टाइट शब्दों में कहा है कि भाई अभी इस सारे विषय में आचार संहिता खत्म हो गई है, तेजी से आगे बढ़ता हुआ दिखाई देना चाहिए प्रदेश। और साथ ही साथ जो सहकारिता, ये जो हमारा यूडीएच विभाग है, इस सारे विभाग के लिए भी सैटेलाइट इमेज के सहयोग से, वास्तविकता में तो कुछ लोगों ने नगर निगमों में या अधिकारी के रूप में रहते हुए या राजनीतिक पद पर रहते हुए कुछ गलत लाभ लिए हैं, इस बात से इनकार नहीं है। और अगर उनकी जांच होती है और सही निर्णय होता है तो आपत्ति नहीं की जानी चाहिए। हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आपको लगता है शुभेंदु जी कि हम हमारा काम छोड़कर पहले उनके काम को सुधारने में लगे? ये काम भी हमारा ही है। हाँ, ठीक है, इस पे जरा एक रिएक्शन ले लेते हैं। भटनागर साहब, पिछली सरकार में गलत हुआ है और गलत को ठीक करने के लिए, और उन्होंने कहा है, कृष्ण कुमार जी कह रहे हैं कि अगर बुनियाद ठीक ना हो तो इमारत ऊपर खराब बनेगी, तो इसलिए सबसे पहले बुनियाद को ठीक करने की जरूरत है। देखिए, ये जिस बुनियाद की बात कर रहे हैं ना, उसके बारे में आपको थोड़ा सा मैं स्पष्टीकरण दे दूं। 15 दिसंबर 2023 को राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। तब से लेकर आज तक आप भारतीय जनता पार्टी से पूछ लीजिए, इनके नीचे से लेकर शीर्ष नेतृत्व से भी बात कर लीजिए, इन्होंने सरकार बनाने से लेकर आज तक सिर्फ कांग्रेस की योजनाएं, उसकी पॉलिशिंग करी, उन्होंने फेरबदल करा, छेड़छाड़ करी। इसके अलावा ये आज तक राजस्थान के अंदर अपना विजन, अपनी योजनाएं, अपना उद्देश्य, ये कुछ भी साबित नहीं कर पाए। इसी का कारण इनको अभी जो लोकसभा के जो चुनाव हैं, इसलिए इनको जो जनादेश इनको मिला वो इसी चीज का घोतक है कि राजस्थान के अंदर जनता ने इनको नकार दिया और इससे कोई सर, वो कांग्रेस की योजनाओं को चमका नहीं रहे हैं, बल्कि सवाल उठा रहे हैं। जिस तरीके की जांच कह रहे हैं कि पिछली सरकार में जो काम हुआ उसमें गड़बड़ी हुई है। सबसे पहले तो हम इनके इस कदम का स्वागत करते हैं और कहते हैं आप जांच करवा लीजिए, लेकिन उसके साथ साथ में राजस्थान की जनता के बीच में यह अंदेशा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार भू माफियाओं की शय के कारण, भू माफियाओं को शय देने के कारण मिली भक्ति के लिए इस तरीके से जो कांग्रेस सरकार ने 9,33,258 लोगों को जो पट्टे दिए थे उससे छेड़छाड़ करने पे तुली हुई है। इसका खामियाजा नहीं, आपको लगता है कि वो पट्टे सही तरीके से आवंटित किए गए थे, उसमें कोई पक्षपात नहीं था, कोई गलत नहीं हुआ था? बिल्कुल कोई पक्षपात नहीं था। उसके अलावा आपको एक चीज का आपका और ध्यान आकर्षण कर दूं, अभी भी भजनलाल जी ने यह कहा है कि सबसे पहले जिस प्रकार की ये कार्रवाई बोल रहे हैं उस कार्रवाई को करने से पहले ये सार्वजनिक सूचना जारी करेंगे जिसमें ये शिकायतें मांगेंगे। अब देखते हैं जो ये शिकायतें मांगेंगे ये वास्तविक शिकायत होगी या किसी उद्देश्य पूर्ति के लिए प्रायोजित शिकायतें होंगी। होने दीजिए फिर तो, अगर आपको पूरा आप मजबूती से कह रहे हैं कि गलत नहीं किया तो होने दीजिए फिर तो जांच जी भाई। अगर आप ठीक हैं, आपने कोई किसी तरीके से गलत पट्टे आवंटित नहीं किए तो होने दीजिए जांच। स्वागत कर रहे हैं ना हम। हाँ। बिल्कुल, हम सबसे पहले सेंटेंस मैंने आपको ये कहा, हाँ। हम इस जांच का स्वागत करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जनता के बीच में एक नैतिक जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए।
किस तरीके से ये लोगों को हैरान परेशान करने के लिए, अपनी राजनीतिक तुष्टीकरण के लिए, भू माफिया को पनपाने के लिए ये इस तरीके की कार्रवाई करके जो शांतिपूर्ण यहाँ का माहौल है उसको बिगाड़ने पे भारतीय जनता पार्टी तुली हुई है। नहीं, सवाल तो ये उठ रहा है ना सर, एक सवाल ये है कि विधानसभा चुनाव से पहले वोट बैंक के लिए कुछ पट्टे आवंटित कर दिए गए थे। आरोप तो सबसे बड़ा यही है ना, यही तो बार बार बीजेपी के प्रवक्ता और नेता बार बार यही तो कह रहे हैं। देखिए सबसे पहली चीज, ये आरोप कौन लगा रही है? भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है। उसके साथ साथ में भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने भी मेरे से पहले बोला कि वो जांच करेंगे कि कहीं गलत पट्टे तो नहीं दे दिए गए। उसके साथ साथ में जो रह गए उनको भी दिए जाएंगे। तो जो हम तो कह ही जा ही रहे हैं, ये सारा खेल हो रहा है अपने लोगों को लाभान्वित करने के लिए। जो न्याय संगत काम हुआ है उसको छेड़छाड़ करके मिली भक्ति का जाल बिछाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ये काम कर रही है। हम इस जांच का स्वागत करते हैं, परंतु जब जांच में अगर कुछ हासिल नहीं होता है तो इनको सार्वजनिक तौर पे नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपनी जिम्मेदारी के लिए कृष्ण कुमार जी से इस पर जरा जल्दी से जवाब ले लेता हूं, उसके बाद में श्याम सुंदर सर आपके पास आता हूं। जानू साहब। वेंदु जी, कांग्रेस की शुभकामनाएं और बधाई हमें स्वीकार है कि जनता ने हमें ये काम करने का अधिकार दिया है और कांग्रेस कह रही है अपने लोगों को। अरे भाई, आपने अपने लोगों को बांटा, जनता की यही तो शिकायत है और हम उसी की तो जांच कर रहे हैं। आपने पात्र और योग्य लोगों को पट्टे बांटे होते तो ना शिकायत आती ना जांच होती, लेकिन आपने पार्शियलिटी बरती है। अब जनता की आप शिकायत अपना कुछ काम करेंगे भी या पुराने कामों को छेड़छाड़ करेंगे? देखो, कामों की छेड़छाड़ नहीं कहा जा सकता इसे। अगर कहीं काम करने में लापरवाही बरती गई है, अनियमितताएं हुई है, तो उसका सैटेलाइट इमेज के आधार पर सत्यापन करके और सारे विषयों की पत्रावली का अवलोकन करके अगर कुछ किया जाता है तो आपका स्वागत स्वीकार है। और आपने पार्शियलिटी नहीं बरती तो आपको कोई नाराज होने की जरूरत भी नहीं है। आपने ईमानदारी से काम किया, हम ईमानदारी से जांच करेंगे। बिल्कुल, हम तो स्वागत कर रहे हैं आपकी जांच का, हम स्वागत करते हैं। करिए आप, आपका अपने मनमर्जी को कीजिए, जनता आपको जवाब देगी आगे भी। ठीक है, श्याम सुंदर सर। हाँ ठीक है, श्याम सुंदर सर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जरा जल्दी से एक रिएक्शन सर। एक चीज बताइए, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं साहब सरकार आगे बढ़ने की बजाय पीछे देख रही है। बीजेपी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि पहले जो बुनियाद थी वो सही तरीके से नहीं थी, अगर उसमें अनियमितताएं थी जांच होने दीजिए। देखिए शुभेंदु जी, जिस प्रकार से जानू जी तो उस विभाग के मंत्री के खास मित्र हैं, उनको तो बहुत ज्यादा जानकारी है, वो बता नहीं रहे थे, पता नहीं क्यों। अब देखिए जिस प्रकार से आप बात कर रहे हैं, निश्चित तौर पर पट्टों में जब जारी हुए थे गड़बड़ी हुई थी। हेरिटेज नगर निगम के पति को तो अरेस्ट किया गया था, 2-2 लाख रुपए ले रहे थे घर पे बैठ करके। ये तो आप देखिए प्रियदर्शी जी को पता है कि हेरिटेज नगर निगम में कौन नगर निगम की मेयर थी, किसके कारण से क्या हुआ था। एसीबी पे जांच जारी है। हाँ, 20 लाख पट्टों का लक्ष्य था, ये तो पट्टे जारी ही नहीं कर पाए। देखिए विभिन्न तरीके की बहुत सारी छूट दी गई, बहुत कुछ हुआ पट्टों में। निश्चित तौर पर देखिएगा भ्रष्टाचार हुआ, इस पर दो राय नहीं, उसकी जांच होनी चाहिए। जांच में दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उसमें तो किसी को दिक्कत ही नहीं है। लेकिन देखिए जानू जी, मैं फिर कहना चाहता हूं, क्योंकि आपने हाल ही में 11 लोकसभा के क्षेत्र हारे हैं, क्योंकि हार गए आप। अब आगे आने वाले चुनाव में आपको देखिएगा फिर आपको उपचुनाव लड़ना है, और उपचुनाव के बाद उसके बाद देखिएगा शहरी निकाय के चुनाव भी लड़ने हैं। तो ऐसी स्थिति में माहौल कैसे बने आपके पक्ष में, तो आपको कोई कारण बताने पड़ेंगे। कुछ तो कांग्रेस जो सत्ता में नहीं थी, उसके बाद आपके 11 सीटें छीन के लिए आपके पास से ले गई। इसलिए क्या ये मुद्दा उठाया गया? बताओ श्याम सुंदर। देखिए शुभेंदु जी, क्योंकि राजनीति में जो फैसले होते हैं, राजनीतिक फैसले क्या कारण से होते हैं, उनको पता है कि इनकी जाति विशेष के कितने लोग नाराज हैं। सारी की सारी कांग्रेस ले गई, जाट हार के, जाटों ने इतना हराया बीजेपी को। बीजेपी आहत है बहुत ज्यादा, केवल 2 ही जाट जीत पाए, जिसमें एक को तो आपने भागीरथ चौधरी को तो मंत्री बना दिया, लेकिन वसुंधरा जी के लड़के को कुछ नहीं बनाया आपने। तो देखिए जिस प्रकार से कर्षक है अंदर, और देखिए जो मंत्री हैं वो भी किस समुदाय से आते हैं जानू जी को पता है। तो इसलिए निश्चित तौर पर उनको जिम्मेदारी दी गई कि आप कुछ करो तो सही, आपको विभाग दिया, उसके बाद आप क्या कर पाओगे। निश्चित तौर पर है चिंता का विषय बीजेपी के सामने है। बीजेपी कुछ करना चाहती है, हाँ तथ्यों के आधार पर जांच करो, मना कौन करता है। अब देखिएगा कि मैं फिर रीट के पेपर की बात हो रही है, रीट के पेपर वाला तो आपके हिस्सेदार है, और चैन चौधरी तो अब केंद्र में मंत्री बन गया, और उसका जो हिस्सेदार है डॉक्टर सुभाष गर्ग, अब जानू जी को पता है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकती है क्या बीजेपी? मुझे नहीं लगता कुछ करेगी, क्योंकि उसको पता है कि हमारा तो हिस्सेदार हो गया हो। तो ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पर ये चुनावी राजनीति में जिस तरह से अभी कह रहे हैं
कि हम परिसीमन करेंगे। हाँ, परिसीमन की जरूरत इसलिए है कि आपने नगर निगम 2-2 बना दिए, उसका औचित्य कुछ नहीं है, खर्चे बढ़ गए, कोई मतलब नहीं निकला। हाँ, मैं कह सकता हूँ 11 नगर निगम की जरूरत नहीं है। आप देखिए 50 जिले बन गए, आपको परिवर्तन करना है। आप क्योंकि आपको चुनाव में नवंबर दिसंबर में टालने हैं, तो नवंबर दिसंबर में चुनाव टालने के लिए परिसीमन नहीं करोगे तो चुनाव नहीं टाल सकते, इसलिए चुनाव टाले। और कांग्रेस ने भी देखिएगा कि 6 महीने चुनाव टालने के लिए नगर निगम बनाए, जोधपुर, कोटा और आपके जयपुर में 2-2 नगर निगम बना दिए और एक-एक जीत लिया, एक-एक हार गए। तो देखिए परिस्थितियां कुछ और हो सकती है। हाँ, परिसीमन करो, राजनीतिक परिसीमन होता है, हमेशा से होता है, कोई नई बात नहीं है। उन्होंने मुस्लिमों को कहाँ फिट कर दिया, क्या कर दिया। आपके परिसीमन से निश्चित रूप से आपको राजनीतिक संदेश देने में तो सफल हो जाओगे, कार्यकर्ताओं को कहोगे ठीक है। कि मजबूती के साथ खड़े रहो, हम आपके पक्ष में निर्णय करने वाले। बहुत सारी चीजें ऐसी है जो राजनीतिक फैसले करते हैं और जानू जी को पता है क्यों करते हैं कि आपको संदेश देना है, क्योंकि आप अभी हारे हो, आहत हो पूरी तरीके से। तो कार्यकर्ताओं को भी रिचार्ज करना है और एक नया मुद्दा लेकर के आना है। टारगेट किसको करना है ये पहले से तय है और इसीलिए इस मुद्दे को उठाया जा रहा है और निशाने पर कौन है ये सभी को पता भी है। लेकिन इस बीच हमारे साथ एक और खास मेहमान कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, पूर्व डीआईजी जगदीश चंद्र शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जगदीश जी, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी राजस्थान पर। सर, सवाल ये कि जिस तरीके से पट्टों को लेकर के जिक्र हो रहा है, पिछली सरकार के समय में जो काम हुआ, पट्टे आवंटित हुए, अब मौजूदा वक्त में सरकार उन पट्टों को रिव्यू करने जा रही है। ये निर्देश दे दिया गया और ये कह दिया गया कि अगर कहीं पर भी बुनियाद में गड़बड़ी है, कहीं पर भी गलत पट्टे बांटे गए हैं, दिए गए हैं, तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। इसमें कई राजनीति दिखती है या सीधे सीधे ये है कि ये फैसला है बिल्कुल साफ और स्पष्ट? देखिए, ऐसे मामलों को अगर राजनीति से हम जोड़ेंगे तो हमारे देश में अधिकांश लोगों को भ्रम है फला पार्टी का शासन है या फला पार्टी का शासन। देश में कानून का शासन है, रूल ऑफ लॉ लागू होता है और अधिकांश से हमने ये देखा है कि जब चुनाव नजदीक होते हैं उसके साल भर पहले से लेकर किसी पार्टी का शासन हो, कानून के साथ खिलवाड़ की जाती है। उसमें चाहे पॉलिटिकल प्रेशर हो, लेकिन हमारी ब्यूरोक्रेसी भी उस पॉलिटिकल प्रेशर में आकर के और कानून का उल्लंघन करके चाहे फर्जी पट्टे जारी कर दे या जो सिस्टम है उसके साथ खिलवाड़ करे, करप्शन करके विभिन्न विभागों में और जनता के साथ न्याय प्रदान नहीं करे, ऐसी चीजें अक्सर देखने को मिलती है। समस्या यह है कि किसी भी पार्टी का राज हो, वो कानून के प्रति उस पार्टी में भय नहीं है, उनका दृष्टिकोण, उनका नजरिया बड़ा संकीर्ण है। वो अपने कार्यकर्ताओं की या वोट की चिंता रखते हैं, लेकिन कानून की चिंता किसी पार्टी को नहीं है। अगर हम कानून की चिंता करें और कानून का पूरी तरह से पालन करें और कानून का अगर पूरी तरह कोई उल्लंघन करता है और उसको सजा तक ले जाए, नतीजे तक ले जाए, तो मैं समझता हूं सिस्टम के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करे। होता यह है कि अब हम देख रहे हैं कि करप्शन का कानून भी कड़ा हुआ है, विभिन्न एजेंसीज भी करप्शन के लिए काम कर रही है, उसके बावजूद भी हमारा करप्शन बढ़ रहा है। उसके क्या कारण है? उसके कारण यही है कि जो करप्शन करने वाले कर्मी हैं, उनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई नहीं होती है, या तो उनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन सैंक्शन नहीं मिलती, अगर मिल भी गई तो साक्ष्यों के अभाव में अधिकांशतः बरी हो जाते हैं और बहुत कम परसेंटेज होती है जिनको सजा मिल पाती है। इसीलिए हमारे सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करने का उनका एक तरह से दुस्साहस बढ़ता जा रहा है और इसके लिए एक कठोर मैसेज देने की जरूरत है। जनता पीड़ित है। अब ये कहना है कि साहब ये पहले वाली पार्टी के खड्डे खोद रहे हैं या पॉलिटिकल नजरिए से देख रहे हैं, तो मेरा इसमें सुझाव, अगर पीड़ित जनता होगी तो निश्चित रूप से अपने न्याय के लिए जाएगी, चाहे किसी पार्टी का राज हो। अगर फर्जी पट्टे की शिकायत है उनकी तो बिल्कुल उसकी जांच होनी चाहिए और उसको नतीजे तक पहुंचना चाहिए कि कौन इसके लिए दोषी, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। गलती हुई है तो पकड़ में आनी चाहिए, हाँ, और उस पर सजा मिलनी चाहिए। सबसे पहले तो यही तय होना चाहिए। नीरज जी से जरा जल्दी से एक रिएक्शन। नीरज जी, ये तो साफ है कि अगर गलती हुई है, अनियमितता हुई है तो उसमें एक्शन होना चाहिए, इसमें राजनीति की बातें हैं। लेकिन अगर इस मामले के अंदर जांच शुरू होती है तो इसमें राजनीति बहुत दूर तक चलेगी। देखिए, निश्चित रूप से अक्सर देखने में ये आता है कि सरकार पिछले 6 महीने के कार्यकाल का जो है पिछली सरकार का रिव्यू तो कराती है, लेकिन अब पूरे 5 साल की जो भर्ती है उसका भी रिव्यू करवाया जा रहा है। जो पट्टे दिए गए और प्रशासन शहरों के संग अभियान चलाया उसका भी रिव्यू करवाया जा रहा है। हालांकि पिछली जो सरकार थी उससे अलग हट करके ये मैसेज देने की कोशिश है। बीजेपी की भी पूर्व में वसुंधरा राजे की सरकार रही थी, गहलोत की सरकार जो है वो भी रही थी और लोगों ने चुनाव के दौरान ये मुद्दा भी बनाया था, गठजोड़ के आरोप लगाए थे। ये कहा था राजस्थान में 5-5 साल के लिए जो सरकारें हैं बदल जाती है, सरकारें आपस में मिली रहती है। तो कहीं ना कहीं एक मैसेज देने की कोशिश यहाँ सीएम भजनलाल शर्मा की ओर से हो रही है
कि मिलीजुली सरकार अब बीजेपी के अंदर जो है कांग्रेस के साथ में नहीं है, और एक सख्त मैसेज देने की यहाँ पर ये कोशिश है कि एक्शन जो है वो सरकार की ओर से यहाँ पर लिया जा रहा है, और जो गड़बड़ी करेगा, भ्रष्टाचार करेगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। भ्रष्टाचार के लिए जीरो टॉलरेंस है। शायद ये वो मैसेज है वो सरकार देना चाहती है। ठीक है, कृष्ण कुमार जी को जोड़ लेता हूं। कृष्ण कुमार जी, पहले आप ये कह रहे हैं कि साहब हम पहले ही निर्देशित कर चुके हैं कि जांच की जाएगी, लेकिन फिर कह रहे हैं कि जनता से जो शिकायतें हैं वो इसमें मंगाई जाएंगी, तो पहले शिकायतों के बारे में पहले कलेक्ट कर लेते। देखो, दो बातें स्पष्ट हैं। हम हमारा पूर्वाग्रह नहीं रखते हैं। जनता से आने वाली बात और तथ्यों के आधार पर मिलने वाले सबूत, दोनों पर हम कार्रवाई करेंगे। और श्याम सुंदर जी बता ही रहे थे कि हमारे जो यूडीएच मंत्री हैं उनकी छवि वास्तव में कैसी है, मुझसे ज्यादा श्याम सुंदर जी जानते हैं, क्योंकि उन्होंने उनको बहुत बारीकी से देखा, समझा, परखा है। वो बिल्कुल पारदर्शी आदमी है, और उनकी कार्यशैली के साथ अगर मुख्यमंत्री जी का संबल है, तो जो अभी डीआईजी साहब कह रहे थे कि अभियोजन स्वीकृतियां नहीं मिलती इसलिए भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, ये बात तय मानकर चलिए कि अब तक की जो भी राजस्थान की परंपरा रही होगी, ये सरकार अभियोजन स्वीकृति के मामले में भी त्वरित गति से काम करेगी, और जहां जहां तथ्यात्मक भ्रष्टाचार पाया जाएगा वहां संजीदगी के साथ कार्य करते हुए दिखाई दे। भर्तियों में भी अगर अनियमितता है तो उसके खिलाफ भी एक्शन होगा, अच्छी बात है, ये होना चाहिए। लेकिन बार बार ये आरोप लगना और इस बात को बार बार ये कहना, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के नेता बार बार ये कह रहे हैं कि भैया राजनीतिक रूप से प्रेरित ये कार्रवाई दिखाई देती है, सिर्फ और सिर्फ इसमें आप पिछली सरकार के ऊपर टारगेट कर रहे हैं आगे बढ़ने की बजाय। इसलिए मैंने शुरुआत में आपसे पूछा भी, मैं इसमें भटनागर साहब को जोड़ लेता हूं। भर्तियों से लेकर के पट्टों तक ये तमाम वो चीजें हैं, 5 साल के अंदर पिछली सरकार ने जो काम किया, सबसे पहले उनके बारे में रिव्यू करना। आपको लग रहा है क्यों आपको लग रहा है राजनीति से प्रेरित, बार बार क्यों आप कह रहे हैं? देखिए, जहां तक ये स्थिति होती कि ये सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी अपना विजन देने के साथ साथ फिर रिव्यू की बात करती तो समझ में आता। लेकिन सरकार बनने से लेकर आज तक, जैसा मैंने पहले कहा, ये सिर्फ मिली भक्ति, पक्षपात और अपने लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए ये तुष्टीकरण के ये कार्यवाही कर रहे हैं। ये जनता देख रही है, लेकिन ये आज तक ये साबित नहीं कर पाए कि आपका विजन क्या है, आप जनता को क्या देना चाहते हो, आपकी जनता के लिए क्या योजना है। जो काम अधूरे रह गए उन कामों को पूरा आप कैसे करेंगे, ईआरसीपी पर ये नहीं बोलते, किसी चीज पर नहीं बोलते। आज राजस्थान के अंदर अघोषित बिजली कटौती हो रही है, पानी की उन चीजों पर नहीं बोलते। यहां पर पानी नहीं आ रहा 7-7 दिन, 5 दिन, और ये जो काम हो चुके हैं अब उनके ऊपर क्यों उंगली उठा रहे हैं। और दूसरी चीज, अगर ये किसी भी चीज को ये साबित कर पाते हैं कि कोई चूक रही है, कोई गलती हुई है, तो हम इस जांच का स्वागत कर रहे हैं ना, बिल्कुल सकारात्मक नजरिए से करें। अगर कोई गलती रहती है, कोई दोषी पाया जाता है तो आप कार्रवाई कीजिए। लेकिन आप किसी एक चीज के लिए पूरी की पूरी प्रक्रिया को, पूरी की पूरी प्रणाली को आप उसको टारगेट करके सिर्फ अपने को लाभ पहुंचाने के लिए एक तुष्टीकरण की राजनीति करें। उसका भेद जनता अच्छी तरीके से जानती है, जनता ये अच्छी तरीके से समझ जाती है किस मनोदशा से ये काम किए जा रहे हैं। अब आप ये कुछ भी कर लें, अभी इनके दृष्टि के अंदर ये है कि अभी 128 निकायों के चुनाव आ रहे हैं, उससे पहले ये माहौल बनाना चाह रहे हैं। जबकि वास्तविकता ये है कि जो पट्टे दिए गए हैं वो भी अधिकारियों के द्वारा ही दिए गए हैं, पूरी देख पड़ताल के जांच के दायरे नियमों के तहत दिए गए हैं। फिर भी हम ये कह रहे हैं कोई चूक आप साबित करते हैं तो आप कार्रवाई कीजिएगा ना, हम स्वागत कर रहे हैं। लेकिन आप उसके साथ साथ में राजस्थान की जनता को क्या दे रहे हैं। आज आपकी सरकार आ गई, 15 दिसंबर 2023 से लेकर आपने आज तक किया क्या है। आपकी जो बेसिक नहीं, विधानसभा से पहले सवाल तो यही है। इसमें श्याम सुंदर सर ने भी कहा कि आपने आनंद फानन में जितने पट्टे आपको आवंटित करने थे वो एक साथ अचानक से कर दिए गए और उतने किए भी नहीं, है ना। तो यही तो है, अचानक से कैसे याद आया? देखिए, मैंने आपको इस बात का बिल्कुल स्पष्टीकरण दे दिया और बिल्कुल साफ जवाब दिया। अगर कोई चीज गलत है तो आप उसको जनता के बीच में लेके आइए, हम उसका स्वागत करते हैं। हम उसके लिए ये नहीं कह रहे हैं, आप इस जांच भी करिए और भी जांच कराइए। जरा जल्दी से जवाब इस पर। जांच के बिजली पानी के संकट से परे आप पिछली सरकार के काम पर सवाल उठा रहे हैं ना। आपकी सोच क्या है, आपकी जो बेसिक मूलभूत समस्या है उनके बारे में क्या, इसके बारे में सरकारों की अक्रमण्य सरकार कब तक ये पर्ची पे निर्भर होगी। ठीक है भटनागर साहब, ये क्या किसी ऊपर से किसी सिग्नल का इंतजार कर रहे हैं क्या? ठीक है कृष्ण कुमार जी, इसके बारे में भारतीय जनता पार्टी नहीं बोल पाती। आज पानी बिजली के बारे में बोलते ही नहीं। आज बिजली कटौती हो रही है, पानी नहीं आ रहा, इसके बारे में बोलते ही नहीं। ठीक है भटनागर समस्या करने वाले हैं। जिस प्रकार की बातें कांग्रेस कर रही है वो बताए कि पानी के लिए 27,000 करोड़ रुपया जल शक्ति मंत्रालय ने दिया था, गहलोत सरकार ने कितना खर्च किया।
मन का काम करने अरे की फिर नीति आप फिर कांग्रेस में आ गए। 12,000 करोड़ रुपए खर्च किए, तो उसने आप भ्रष्टाचार कितना नहीं दे पाए, आप अगर सिर्फ हम आरोप जांच रख रहे हैं करने कि की कांग्रेस बात ने कर ये रहे किया, और कांग्रेस ने जो किया वो जनता के सामने, आपने क्या किया है, आप क्या करना चाह रहे हैं ये तो बताएंगे आप। की मानसिकता। चलिए ठीक है, समय थोड़ा सा माफी कम की बात समय करी, थोड़ा सा आपने कम कहा है, इतना बड़ा हो गया, इतना समय थोड़ा सा कम है, माफी के साथ रुक रहा हूँ, माफी के साथ रुक रहा हूँ। बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन पिछली सरकार के कामों को जब रिव्यू करने की बात है तो उसमें सवाल राजनीति का भी उठ रहा है। लेकिन असल मायने में क्या इसमें राजनीति हो रही है या ये समय की मांग है कि अगर गलतियां हुई हैं, अनियमितताएं हुई हैं तो उस पर जांच तो होनी चाहिए ना।